हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको मैंने बताया था, अभी मैं इंदौर आया हुआ हूँ और अभी मैं अपने काम से फ्री हो गया हूँ। तो हो सकता है आज दोपहर के बाद मैं इंदौर से उज्जैन जाऊँ और भगवान महाकाल जी की कृपा रही तो उनके दर्शन भी करूँगा। तो जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया कि ये सुबह जो भस्म आरती है, जो महाकाल जी की फेमस भस्म आरती, ये सुबह लाइव टेलीकास्ट होता है टीवी पे। तो आज हम लोगों ने सुबह उठकर महाकाल जी की भस्म आरती के अद्भुत दर्शन किए। और ये क्या है कि जो भस्म आरती है वो आप यहाँ पे उज्जैन इंस्टेंट आके और तुरंत वहाँ पे जाके भस्म आरती के दर्शन नहीं कर सकते। उसका रीज़न है, एक तो ये भस्म आरती सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती है और 6 बजे तक चलती है। पर रीज़न इसका ये है कि जो ये बुकिंग है इसकी, वो 1 महीना पहले स्टार्ट होती है, ऑनलाइन बुकिंग। तो आपको 1 महीना पहले ही आप बुकिंग करके रखेंगे तो ही आप लाइव वहाँ पे जाकर भस्म आरती का आनंद उठा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो हम लाइव वहाँ देखने से तो वंचित रह गए, लेकिन हमने आज यहाँ टीवी पे टेलीकास्ट देखा। और जैसा आप भी इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये जो महाकाल जी का जो मंदिर है वो भारत के प्रसिद्ध मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन ज़िले से कुछ दूर पर, मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल जी का भव्य मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग जो है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख है, इसीलिए इसे कालों का काल महाकाल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है, जो भी यहाँ पर श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी हर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो वो चाहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इस प्रांगण में, जो इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाता है, उसका मन शांत और एकाग्र हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है। तो ये जो मंदिर है सप्र नदी के किनारे दक्षिण मुखी मंदिर है। इसका जो इसको अद्भुत बनाता है वो इनकी भस्म आरती है। तो भस्म आरती का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जो ये पंडित जन हैं, ये यहाँ पर दूध, दही, घी, हल्दी, चंदन, शहद, जल आदि से जलाभिषेक करके एक सुंदर आकृति बनाते हैं और उसमें भगवान भोलेनाथ की एक अलग अलग छवि दिखाई देती है। तो उसके बाद उस छवि को बनाने के बाद उसको कपड़े से ढककर जो भस्म होती है, उस भस्म से इनके ऊपर भजन कीर्तन के साथ, शिव की आराधना के साथ वो आरती करी जाती है। और उसके बाद फिर वापस से सेम प्रोसेस होता है, यही फिर से जलाभिषेक, चंदन, हल्दी, दूध, दही, घी आदि से, बेलपत्र, भांग, धतूरे आदि से फिर से जलाभिषेक करके फिर एक सुंदर आकृति दोबारा बनाई जाती है। और उस सुंदर आकृति को श्रद्धालुओं के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि श्रद्धालु जन आएँ और उस सुंदर आकृति की छवि का दर्शन कर सकें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनको कालों का काल महाकाल कहने का रीज़न है कि जिन व्यक्ति को भी अकाल मृत्यु से भय लगता है या डर लगता है, वो इनके दर्शन करने से मात्र से ही वो अकाल मृत्यु का भय और डर ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, अभी ये भस्म आरती ही करी जा रही है और इसको कपड़े से ढक के वापस से फिर से इसको जलाभिषेक करके वापस। तो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर जी, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, बैद्यनाथ, रामेश्वर और घृणेश्वर,
इसमें से मैंने लगभग सोमनाथ, महाकालेश्वर के आज ही दर्शन प्राप्त करूंगा, भगवान भोले की कृपा रही तो। काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वरम और घृणेश्वर, इन सभी ज्योतिर्लिंगों के मैंने दर्शन कर लिए हैं। और ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत के चारों कोनों में स्थित हैं।